हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो मेटलर्जी। सो मेटलर्जी की हमने पिछले टॉपिक के अंदर किया था व्हाट इज़ मेटलर्जी, और उसके अंदर मैंने आपको बताए थे चार स्टेप्स में से फर्स्ट स्टेप था क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, और सेकंड स्टेप था कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। सो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप के अंदर ओर को पीस के और उसके बाद सेकंड स्टेप में हम उसको साफ़ कर रहे थे। तो साफ़ करने वाले के अंदर हमारे पास जो लास्ट स्टेप था लीचिंग, वो रह गया था अभी। तो अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम लीचिंग। सो लीचिंग क्या है? लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप अपने ओर की ट्रीटमेंट करेंगे एक ऐसे केमिकल से, वो केमिकल एसिड बेस कुछ भी हो सकता है, एक ऐसे केमिकल से ट्रीटमेंट करेंगे विच विल सिलेक्टिवली डिजॉल्व द ओर नॉट द इम्प्योरिटीज़। दोबारा फिर से सुनिए, लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्या करेंगे, आपके ओर की ट्रीटमेंट करेंगे एक ऐसे केमिकल के साथ विच विल सिलेक्टिवली डिजॉल्व द ओर नॉट इम्प्योरिटीज़। मतलब एक सिंपल एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं, आपके पास पाउडर्ड चॉक है और आपके पास सोडियम क्लोराइड है, नमक। दोनों ही वाइट पाउडर हैं, दोनों मिक्स हो गए हैं। अगर मुझे इनको सेपरेट करना है तो मैं इनके अंदर पानी डाल दूँ। पानी डालने से क्या होगा, जो सोडियम क्लोराइड है इट विल डिज़ोल्व इन वाटर। जो इम्प्योरिटी है आपके पास चॉक, वो क्या रह जाएगी, रिमेन अनडिजॉल्व। फिल्टर करेंगे तो आपके पास इम्प्योरिटी क्या हो जाएगी, सेपरेट। तो यही सेम प्रिंसिपल है। दोबारा फिर से बोलता हूँ लीचिंग का प्रिंसिपल, इट इज़ द प्रोसेस इन विच ओर इज ट्रीटेड विद अ केमिकल विच विल सिलेक्टिवली डिजॉल्व द ओर नॉट द इम्प्योरिटीज। तो इसके अंदर क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ ओर विद केमिकल which will selectively dissolve or not impurities। तो अब मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूँ लीचिंग ऑफ एल्यूमिना। सो एल्यूमिना के लिए आपके पास जो ओर है दैट इज बॉक्साइट। बॉक्साइट इज Al2O3.2H2O। इस बॉक्साइट के साथ आपके पास जो चीज़ इम्प्योरिटी की फॉर्म में है वो है Fe2O3, TiO2, और तीसरी चीज़ जो आपके पास इम्प्योरिटी की फॉर्म में है वो है SiO2। मतलब अगर मैं लेता हूँ बॉक्साइट, तो बॉक्साइट के साथ आपको तीन चीज़ें ये मिलेंगी एडिशनल एज इम्प्योरिटी। तो हम क्या करते हैं, इसके बीच में एक डालते हैं बेस NaOH। NaOH क्या करेगा, एल्यूमिना के साथ रिएक्शन करेगा। जब NaOH एल्यूमिना के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके साथ बनेगा क्या, NaAlOH4, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स का नाम है सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3। ये इसकी जो रिएक्शन होती है, अभी बैलेंस करता हूँ, जो इसकी रिएक्शन होती है ये होती है एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हाई टेम्परेचर इसका है नियरली आप मान लीजिए 475 to 525, और प्रेशर कोई 35 से 36 बार प्रेशर है। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब मैंने जैसा प्रिंसिपल में बोला कि ट्रीटमेंट ऑफ ओर विद केमिकल विच विल सिलेक्टिवली डिजॉल्व, जो मेन ओर है नॉट द इम्प्योरिटीज, पर इस केस में जो सिलिका है वो भी NaOH के साथ रिएक्शन कर लेता है। क्या बनेगा आपके पास, सोडियम सिलिकेट, लीविंग बिहाइंड द इम्प्योरिटीज TiO2 एंड Fe2O3। अब आपको तो सिर्फ यही चाहिए, ये नहीं चाहिए। आप क्या करेंगे, इनके मिक्सचर के अंदर पास करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट करेगा NaAlOH4 के साथ और इसका बनाएगा फिर से हाइड्रेटेड एल्यूमिना, और इसके साथ उसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी सोडियम सिलिकेट के साथ। तो सोडियम सिलिकेट विल बी लेफ्ट बिहाइंड। आपको क्या मिल गया, हाइड्रेटेड एल्यूमिना। इस हाइड्रेटेड एल्यूमिना को फिर आप तीसरे स्टेप में, ये सारा कुछ फर्स्ट स्टेप में होगा, ये सेकंड स्टेप में है, कार्बन डाइऑक्साइड डालने से उसकी रिएक्शन होगी इसके साथ, लीविंग बिहाइंड दिस सोडियम सिलिकेट।
अब आपके पास आया हाइड्रेटेड एल्यूमिना, इसको आप थर्ड स्टेप में करेंगे हीट एट 1400 केल्विन और आपके पास आएगा Al2O3। सो इस तरह से आपने बॉक्साइट का जो ओर है, मतलब एल्यूमिनियम का जो ओर है बॉक्साइट, उसको कंसंट्रेट कर लिया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में बोर्ड के पेपर में लिखने में आया हुआ है ये। बस आपको साथ साथ एक एक थ्योरी की लाइन लिखनी है जो मैंने अभी बोली है। प्रोसेस में जो रिएक्शंस हैं वो यही हैं। अब लीचिंग का जो प्रोसेस है ये गोल्ड और सिल्वर के लिए भी यूज़ होता है। गोल्ड और सिल्वर क्या है आपके पास, नेटिव मेटल्स हैं, उनके अंदर इम्प्योरिटीज़ कम होती हैं, बट जो भी हैं उनको रिमूव करेंगे बाय लीचिंग। और लीचिंग के अंदर उनका स्पेशल नाम है मेथड का मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। सो मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस के अंदर क्या काम है, आपके पास सिल्वर है या गोल्ड है, साथ में इम्प्योरिटीज़ हैं, इम्प्योरिटीज़ कोई रिएक्शन नहीं करेंगी, आपने क्या डालना है, केमिकल विच विल डिजॉल्व ओनली ओर। इसमें डलता है सोडियम साइनाइड। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा सोडियम साइनाइड एक्ट एज डिप्रेसेंट फ्लोटेशन वाले प्रोसेस के अंदर वाटर, और करंट ऑफ ऑक्सीजन इज कंटिन्यूसली पास्ड। अब सिल्वर क्या बनाएगा, सोडियम साइनाइड के साथ एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स इसका बनेगा NaAgCN ट्वाइस, और प्लस आपके पास क्या बनेगा, NaOH। अब जो NaAgCN ट्वाइस है इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट 1। सोडियम डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट 1। अब इसके अंदर इसको इक्वेशन को आपको बैलेंस भी करना है। बैलेंसिंग के अंदर यहाँ आएगा आपके पास 8 4 4 4 और मेरे को लगता है यहाँ पर आएगा 2। ये कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब एक बार यहाँ समझिए हुआ क्या, आपने सोडियम साइनाइड लिया, मॉइस्ट किया उसको, और ऑक्सीजन लगातार इसके अंदर पास की, तो जो सिल्वर था, सिल्वर ने क्या बना लिया, एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। सिल्वर होके ऑक्सीडाइज एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, इम्प्योरिटीज़ फिल्टर ऑफ हो जाएंगी। ठीक है। अब जैसा मैंने पहले आपको एक एग्जांपल दिया था नमक और चौक वाला, नमक तो पानी में चला गया, अब नमक को बाहर कैसे निकालें, तो सिल्वर को बाहर कैसे निकालें, तो ये जो NaAgCN ट्वाइस है इसके बीच में आप एक मोर रिएक्टिव मेटल डालेंगे, जिंक। जिंक इज अ मोर रिएक्टिव मेटल। ये मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, यहाँ से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, खुद कॉम्प्लेक्स बना लेगा और सिल्वर को कर देगा ये डिस्प्लेस। बस बैलेंसिंग ही करनी है इसकी। ये लीजिए, बैलेंस हो गया। सो ये आपके पास क्या आ गया, प्योर सिल्वर। अभी इसकी फर्दर रिफाइनिंग होगी, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर के अंदर ये एक बार साफ हो चुका है। अब जब मैंने वीडियो शुरुआत की थी पिछले वाले में, मैंने बताया था मेटलर्जी, इसके अंदर मैं एक नया वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, हाइड्रोमेटलर्जी। ये जो पूरा प्रोसेस है हाइड्रोमेटलर्जी इसको बोलते हैं कि आपको पहले ओर को एक केमिकल के साथ ट्रीट करके उसका क्या बनाना है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। देन उस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में से एक मोर रिएक्टिव मेटल के साथ ट्रीटमेंट करके आपको मेटल को दोबारा से क्या करना है, रिकवर। तो ये प्रोसेस है हाइड्रोमेटलर्जी का। इसके साथ ही कंसंट्रेशन ऑफ द ओर के जो 5 स्टेप थे वो पांचों खत्म हो गए। ये लास्ट स्टेप था उसका, 4 पिछले वीडियो में थे। नेक्स्ट स्टेप आपको मैं थर्ड स्टेप बताता हूँ। थर्ड स्टेप था आपके पास कि जो ये आपके पास कंसंट्रेटेड ओर बन गया, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, मेटल ऑक्साइड के अंदर। मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास 2 मेथड हैं, एक कैल्सिनेशन, एक रोस्टिंग। तो देखिए क्या होते हैं ये। सो थर्ड स्टेप इज कंसंट्रेटेड ओर से आपको बनाना है मेटल ऑक्साइड। तो ये आपके 10th लेवल में भी है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब होता है हीट द ओर इन एब्सेंस या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर।
in the absence of air at a temperature below its melting point, और ये मेल्ट ना हो जाए, बस उससे पहले पहले इसको हीट करना है आपको। इस हीटिंग के दौरान फ़ायदा क्या होता है वो मैं सब सारा लिखने का ज़रूरत नहीं है, कि जो मॉइस्चर है वो सारा का सारा निकल जाएगा। दूसरा, जो वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़ हैं, वोलाटाइल इम्प्योरिटी जो आसानी से गर्म करने पे उड़ सकती हैं, वो भी सब निकल जाएंगी, क्योंकि इसमें अपन बहुत हीट कर रहे हैं। और पहला पॉइंट था मॉइस्चर इज ड्रिवन आउट, दूसरा पॉइंट था वोलाटाइल इम्प्योरिटीज आर रिमूव, और तीसरा पॉइंट इसके अंदर है ओर बिकम्स पोरस एंड ईजिली वर्केबल। पोरस समझते हैं आप कि ओर के अंदर क्या होंगे, बीच में कुछ जगहों पर होल्स आ जाएंगे, ताकि ओर को यूज़ करना आगे फर्दर एक्सट्रैक्ट करने के अंदर थोड़ा सा ईजियर प्रोसेस हो जाएगा। सो इसके 3 फ़ायदे हैं, मॉइस्चर निकल गया, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ निकल गई, और साथ में और क्या हो गया आपके पास, पोरस। रिएक्शन जिसके अंदर आप इस तरह से कर सकते हैं, Al2O3.2H2O, इसको आपने हीट किया, ये बना Al2O3 + 2H2O। Fe2O3.3H2O, ये बनागा Fe2O3 + 3H2O। CaCO3 आप हीट कर दीजिए, ये बनेगा आपके पास CaO + CO। सो ये है आपके पास कैल्सिनेशन। दूसरा है रोस्टिंग। रोस्टिंग हम बेसिकली यूज़ करते हैं फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। यूज्ड फॉर concentration of सल्फाइड ओर। इसके अंदर क्या होता है, हीट द ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, लाइक ZnS, PbS, कोई भी ले सकते हैं आप। इसमें आप ऑक्सीजन ऐड करेंगे ही करेंगे, ZnO + SO2, PbO + SO2। इसके अंदर भी वो सेम 3 पॉइंट है, मॉइस्चर इज ड्रिवन आउट, वोलेटाइल इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड एंड ओर बिकम्स पोरस। सो आपको पेपर में डायरेक्ट ये भी आ सकता है, डिफाइन रोस्टिंग, डिफाइन कैल्सिनेशन। इसके बाद इसके अंदर जो एक अगला काम है वो है व्हाट इज फ्लक्स। फ्लक्स क्या है देखें, एक बार फिर से मैं यहाँ तक की कहानी को समझाता हूँ ताकि आपको फ्लक्स समझ आए। आपने पहले क्या किया, ओर को क्रश किया और ग्राइंड किया। इसके बाद आपने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर से ओर की आपने क्या की, सफाई की, जो भी इम्प्योरिटीज़ थी उनको आपने रिमूव किया। कंसंट्रेशन करने के बाद थर्ड स्टेप में आपने रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की। इसके अंदर भी मैंने आपको बताया कि वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव, मॉइस्चर इज ड्रिवन आउट। अभी भी अगर कोई इम्प्योरिटी बची है अभी भी, तो हम क्या डालेंगे उसके अंदर, फ्लक्स, ताकि वो भी निकल जाए। सो इफ रोस्टेड या कैल्सिन्ड और स्टिल कंटेन impurities, then we add flux। फ्लक्स एक ऐसा केमिकल है विच विल रिएक्ट विद द गैंग, गैंग मीन्स impurities, टू फॉर्म एन ईजिली फ्यूजिबल, फ्यूजिबल मतलब जो ईजिली मेल्ट हो जाए, ईजिली फ्यूजिबल मटेरियल कॉल्ड स्लैग। सो फ्लक्स गैंग के साथ रिएक्ट करेगा ताकि क्या बने आपके पास, स्लैग। फ्लक्स के अंदर फिर अगला पॉइंट यह है कि फ्लक्स इज ऑफ 2 टाइप्स, एक है एसिडिक फ्लक्स, एक है बेसिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स वो है जो कि रिएक्ट करेगा बेसिक इंप्योरिटी के साथ, बेसिक इंप्योरिटी। तो ये हो गया आपके पास एसिडिक फ्लक्स, जिसका बनेगा कैल्शियम सिलिकेट, स्लैग। और बेसिक फ्लक्स क्या है, जो रिएक्ट करेगा, सॉरी, बेसिक फ्लक्स क्या है, विच विल रिएक्ट विद
एसिडिक इम्प्योरिटीज़। सो इसमें जो रिएक्शन बनेगी वो है CaCO3 प्लस SiO2। CaCO3 यहाँ पर एक्ट करेगा एज फ्लक्स। ये होगी आपके पास अब एसिडिक इम्प्योरिटी। इसमें बनेगा कैल्शियम सिलिकेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो कैल्शियम सिलिकेट इज स्लैग। तो ये अलग से क्वेश्चन आने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज स्लैग। तो एक बार फिर से बता दूं आपको स्लैग क्या है। स्लैग एक ऐसा केमिकल है जो रिएक्ट करेगा गैंग से। गैंग मतलब अभी भी कंसंट्रेशन, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन सब कुछ करने के बाद भी अगर जो इम्प्योरिटीज़ बची हैं उनके साथ ये रिएक्ट करके बनाएगा स्लैग। जो स्लैग है वो क्या है, एक ईजिली फ्यूजिबल मटेरियल जो आसानी से मेल्ट हो जाएगा, जिसको आप ऊपर से लेयर को निकाल सकते हैं। हल्का होता है, सरफेस लेयर पे आ जाता है। ये सरफेस लेयर से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। दो टाइप, एसिडिक, बेसिक। एसिडिक फ्लक्स वो है जो रिएक्ट करेगा बेसिक इम्प्योरिटी के साथ, और बेसिक फ्लक्स वो है जो रिएक्ट करेगा एसिडिक इम्प्योरिटी के साथ। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थर्ड स्टेप के ए पार्ट में। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे व्हाट इज़ स्मेल्टिंग, व्हाट इज़ एलिंगम डायग्राम। तब तक अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे भेज सकते हैं, और अगर आप वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।